हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। जैसा कि हमने अपनी प्लेलिस्ट चला रखी है जिसमें हम पाइथन का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं और हमारा टूर बी का पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम भी आपको दिखाया था। होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके डिक्शनरी के टॉपिक को। तो डिक्शनरी कैसे काम करता है, किस किस तरह से उसके फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको डिटेल में थोड़ा सा कवर करेंगे। तो सारे के सारे स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले आपका हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, डिक्शनरी इन पाइथन। अब देखिए, आपने डिक्शनरी बेसिकली मैंने अपनी पुरानी प्लेलिस्ट में पढ़ा भी रखा है। यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं डिक्शनरी होता क्या है। बेसिकली डिक्शनरी भी एक तरह का क्या होता है, आपका कलेक्शन। ठीक है। और कलेक्शन किस तरह का होता है? ये कलेक्शन होता है की और वैल्यू के पेयर में। की और वैल्यू के पेयर में। अब ये की और वैल्यू क्या होती है वो भी आपको बताया जाएगा। उससे पहले एक चीज़ और है, जो ये आपका डिक्शनरी होता है। ठीक है। ये डिक्शनरी किस तरह का वो आपका डेटा टाइप होता है, ये होते हैं आपके म्यूटेबल। जैसे आपके लिस्ट होते हैं ना, वैसे ही आपका ये डिक्शनरी भी म्यूटेबल होता है। ये क्या, और इसका क्या मेन, इसका जो कलेक्शन का काम होता है वो किस तरह से होता है, ये ऑर्डर फॉर्म में नहीं करता, ये होता है आपका अनऑर्डर्ड कलेक्शन में। अनऑर्डर्ड कलेक्शन स्टोर करेगा ये वाला। अब ये अनऑर्डर्ड कैसे करेगा वो भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं इसमें की वैल्यू क्या होती है। देखिए, ये अनऑर्डर्ड में करेगा और की वैल्यू के फॉर्म में करेगा। की वैल्यू। अब जो ये की वैल्यू क्या है वो देखिए, यहाँ पर की वैल्यू रहेंगी जो एसोसिएट वैल्यू से अटैच रहेंगी, यानी वो सारी एसोसिएटेड एसोसिएट की टू वैल्यू। ठीक है। क्योंकि अब जो यहाँ पर क्या रहेगी, आपकी एक की रहेगी। ठीक है। की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, यानी जैसे हो सकता है आपकी की क्या है, नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, आपने रोहित दे दी। तो नेम की के अंदर कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको, रोहित वैल्यू मिलेगी। इस तरह से आप बंच ऑफ आपके एलिमेंट उसमें स्टोर रहेंगे। आप उनको यूज़ कर पाओगे और उनको किस किस तरह से बनाना है, क्रिएट करना है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो स्लाइड को थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है सीखने की, वो हम सीखेंगे कि इसको क्रिएट कैसे करेंगे। तो हेडिंग डालिए यहाँ पे, क्रिएटिंग ए डिक्शनरी। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, जैसे आपने लिस्ट वगैरह क्रिएट की थी, बस इसमें क्या सिंटैक्स, क्या फ़र्क है डिक्शनरी में। डिक्शनरी को आप डिनोट करोगे कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखते हो। तो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये होता है आपका की वैल्यू का पेयर। की वैल्यू पेयर इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि आपके डिक्शनरी हमेशा कर्ली वैल्यू में रहेंगे, कर्ली ब्रेसेस में रहेंगे। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक टीचर नाम से एक डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, एक टीचर डिक्शनरी का नाम हो जाएगा हमारा। ठीक है। उसके अंदर फिर इक्वल टू करके कर्ली ब्रेसेस, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम स्ट्रिंग को लिखेंगे। जैसे हमने डिम्पल नाम दिया, डिम्पल के पास हमारा क्या सब्जेक्ट है, कौन सा, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद कोमा लगाएंगे। फिर हमारी दूसरा एलिमेंट रहेगा, जैसे करण है, करण के पास क्या है, सोशियोलॉजी। इस तरह से हम कितने भी एलिमेंट इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, वो भी हम क्लियर करेंगे आपका, जो आपके लिस्ट में और ये डिक्शनरी में डिफरेंस होता है। तो सारे वीडियो के साथ बने रहिए, धीरे धीरे करके आपको छोटी छोटी सारी जितनी डिटेलिंग है वो क्लियर होती चली जाएगी। जैसे मैथमेटिक्स है। ठीक है। और एक और ऐड कर देते हैं इसमें, जैसे सारा। सारा के पास क्या है, लीगल स्टडी। ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, एक तरह की डिक्शनरी क्रिएट कर दी। अब डिक्शनरी के अंदर क्या है, ये तो आपका क्या हो गया, डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी नेम हो गया ये आपका। ठीक है।
और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो इस साइड की जितनी भी वैल्यू हैं इनको क्या बोलोगे आप? ये हो गई आपकी की और ये हो गई आपकी वैल्यूज़। ठीक है। और जितने अब डिक्शनरी में और बाकी उनमें स्ट्रिंग में और आपके लिस्ट में और टपल में फ़र्क क्या होता है? देखिए लिस्ट में क्या करते हो आप? लिस्ट में आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिफाइंड होती हैं अपने एक प्रॉपर वे में, जैसे कि लोकेशन 0 1 2 3 इस तरह से स्टोर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होगी, अनऑर्डर्ड फॉर्म में रहेंगी। ठीक है। तो इनको आप एक्सेस किससे करते हो? इनको एक्सेस करोगे आप की वैल्यू से। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे की क्या है, डिम्पल को एक्सेस कर सकते, डिम्पल के थ्रू आप कंप्यूटर साइंस को एक्सेस कर सकते हो, करण के थ्रू सोशियोलॉजी को, हरप्रीत के थ्रू मैथमेटिक्स को, सारा के थ्रू लीगल स्टडी। इस तरह से आप एक्सेस कर पाओगे इनको। ठीक है। अब और चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात क्या है, इसको इसको नोट डाउन करवा देते हैं हम, कुछ जो इसके की पॉइंट है जो मैंने अभी बताया आपको, नोट करके लिख लिए। डिक्शनरी आर इंडेक्स्ड, डिक्शनरी आर इंडेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ की। ठीक है। अब ये की जो आपकी इंडेक्सिंग रहेगी उसकी, वो की पे बेसिस रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो जो मैंने बताया आपको कि आप इनके थ्रू एक्सेस कर पाओगे, कि अगर आपको ये वाला एक्सेस करनी है वैल्यू तो आप सारा के थ्रू कर पाओगे, मैथमेटिक्स एक्सेस करनी है तो हरप्रीत के थ्रू कर पाओगे। क्लियर? तो इस तरह से इसको करके भी देखते हैं क्रिएट कैसे करना है। तो आपकी आइडियली की तरफ चलते हैं हम। देखिए मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी। इसको देखते हैं, यहीं पे एक बना देते हैं, टीचर्स इक्वल टू, करली ब्रेसेस के अंदर हमें वैल्यू डालनी है कुछ, जैसे हमने जो डाली थी डिम्पल। ओके डिम्पल यहाँ पर, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर कंप्यूटर साइंस। ओके कोमा लगाया, फिर नई वैल्यू डालनी है। पहले आपकी की का नाम रहेगा, फिर कोलन लगाया आपने, फिर उसके अंदर सोशियोलॉजी। ओके। अब यहाँ पर एक और डाल देते हैं, हरप्रीत। हरप्रीत के बाद यहाँ पर वैल्यू डाल दें इसकी मैथमेटिक्स। क्लियर? अब और वैल्यू डाल देते हैं एक दो ताकि आपको समझ में आ जाए। सारा, सारा के अंदर हमने लिया था लीगल स्टडीज़। ठीक है। तो हमने 3 4 वैल्यू डाल दी हैं। अब देखिए जैसे हम एंटर करेंगे, ओके हमारे पास एरर आया। एरर में देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने, हमसे क्या लग गया, फुल स्टॉप लग गया, इसको ठीक करना पड़ेगा हमें। इसको ठीक कर देते, कोमा लगाने हैं, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। यहाँ इसको ठीक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब जैसे ही हम टीचर को प्रिंट करेंगे, टीचर को प्रिंट करेंगे, देखिए आपके करली ब्रेसेस में क्या मिला आपको, डिम्पल कंप्यूटर साइंस, करण सोशियोलॉजी, हरप्रीत मैथमेटिक्स। और इनको आप इनके थ्रू एक्सेस भी कर पाओगे। कैसे एक्सेस करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, टीचर्स को आपको डिम्पल वाला एक्सेस करना है। तो सिंपल क्या करोगे, इसके अंदर डिम्पल आपने दिया। ओके ये डिम्पल को ऐसे नहीं लिखना हमें, टीचर्स जैसे हमने डिम्पल की वैल्यू एक्सेस करनी है तो हमें क्या मिली, कंप्यूटर साइंस। ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे आप करण की, हरप्रीत की, सारा की, हर यानी हर एक की वैल्यू आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए अब नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक देखते हैं। इसमें हमने क्रिएट करना सीख लिया है, अब हम इनको एक्सेस करना सीखेंगे। हालांकि मैंने बता दिया है एक्सेस करना कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इस टॉपिक को भी पूरी तरह से कवर कर देते हैं। हेडिंग डालिए, एक्सेसिंग, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ ए डिक्शनरी। ठीक है। अब डिक्शनरी के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है वो सब देखना है। तो ये जो एलिमेंट हैं आपके, ये एक्सेस होंगे थ्रू की के थ्रू। ठीक है। आर एक्सेस्ड थ्रू की, यानी की के थ्रू ये एक्सेस होंगे। और ये की कहाँ पे डिफाइंड होती है, ये डिफाइंड होती है आपकी जो की वैल्यू का पेयर होता है आपका, उसमें जो स्टार्टिंग वाला होता है वो आपकी की होगी। ओके। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ की। सभी बच्चे इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। ज़्यादा ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं उसी पुराने वाले एग्जाम्पल में ही जो ऊपर वाला आपने किया था, कि अगर आपने टीचर का बनाया, टीचर के किसी उसको पेयर को एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे। देखिए टीचर, और आपको ये वाले ब्रैकेट यूज़ करने हैं, बिग ब्रैकेट, और सपोज़ करण की वैल्यू एक्सेस करनी है आपको। ठीक है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक है। अब देखिए सपोज आपका इसमें कोई आपने वो वाली की एक्सेस की जो उसमें है ही नहीं, तो वो क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा। तो ये भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा, नोट पे डाल के ये कर दीजिएगा, इफ यू वांट टू एक्सेस ए की दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या करेगी वो, एरर आपको देगी, कोज एन एरर, तो वो आपको एरर दे देगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, अब टीचर में आपने कोई दूसरी एंट्री देख लेते हैं, जैसे आपने ये एक्सेस करने की कोशिश की टीचर्स के अंदर, यहाँ पे भी आपके फाइल नेम में वो जो आपकी डिक्शनरी है उसके नाम में दिक्कत हो जाएगी, तो नाम आपको प्रॉपर लिखना है। सपोज आपने लिखा कुशाल। ठीक है, तो आपने डिक्शनरी में कुशाल नाम का कोई भी आपने पेयर नहीं बनाया था, ना ही कोई की दी थी, तो आपका जो आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है, वो क्या मिलेगा, टीचर के अंदर आपको की एरर मिलेगा। ठीक है। अब देखिए इसको करके देख लेते हैं। हम देखते हैं, यहाँ पर जाते हैं, हमने एक्सेस कर देते हैं अभी टीचर्स के अंदर इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पर हम करण को करते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही हम करेंगे, देखिए सोशोलॉजी आया, वैसे ही हम इसके अंदर अगर कुछ ऐसी वैल्यू डालेंगे जो इसके अंदर है नहीं, तो देखिए वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, और जैसे मैंने रोहित डाला, रोहित इसके अंदर की के अंदर नहीं है कहीं पर भी, तो देखिए यहाँ पर क्या मिला, हमें की एरर मिल गया। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरर किस तरह से जनरेट होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको एक्सेस करना आ गया है, और अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर देखिए एरर भी आ गया आपका। ठीक है, जो मैंने लिखवा दिया है, इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन भी करना है आपको। अब बारी आती है आपकी एक्सेसिंग की और वैल्यू साइमल्टेनियसली। अगर आपको की खाली जो आपका पेयर है आपका डिक्शनरी का, उसमें से खाली की ही निकालनी है और या खाली वैल्यू ही निकालनी है, तो उनको कैसे यूज़ करोगे, तो वो हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए सारे, एक्सेसिंग की और वैल्यू साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। तो देखिए अगर आपको खाली की निकालनी है उसकी, या खाली वैल्यू निकालनी है अपनी पूरी डिक्शनरी की, तो वो किस तरह से निकालोगे। तो सिंपल है इसका, आप यहाँ पर डिक्शनरी का नाम देते हो, डिक्शनरी नेम। ठीक है, डॉट, ये एक आपका कीवर्ड है कीज। ठीक है, इसको जैसे ही करोगे, तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, तो वो क्या कर देगा, आपका ऑल द की, यानी सारी की सारी की आपके सामने ला के रख देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको वैल्यूज़ करनी है, तो वहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल डिक्शनरी का नाम रखेंगे पहले आप, डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज़। ठीक है, तो ये करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इससे आप दे सकते हो टू सी ऑल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये सब भी हो जाएगा। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, या मतलब पुराने एग्जाम्पल के थ्रू भी आप देख सकते हो, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इधर भी देख लेते हैं पहले। जैसे हमने एक लिया डी इज इक्वल टू वोवेल 1, और इसमें अंदर वैल्यू डाल दी ये, उसके बाद वोवेल 2, इसके अंदर वैल्यू डाल दी ये। ठीक है, अब वोवेल 3, हम इनमें सारे वोवेल डाल देते हैं। ठीक है, आई
और उसके बाद वोवेल 4 के अंदर ओ, वोवेल 5 के अंदर यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक डिक्शनरी बना दी है जिसमें आपने कुछ की दे दी है और कुछ वैल्यू दे दी है। तो ये वोवेल्स वाली ये सारी की हैं, और ये जो आपके सिंगल एलिमेंट ए ई आई ओ यू हैं, जो ये क्या बन जाएंगे आपके, ये सारी वैल्यूज़ बनेंगी। तो अगर आपको इनको इनकी की वैल्यू एक्सेस करनी है तो सिंपल आपको क्या लिखना है, आपकी डिक्शनरी का नाम क्या है, डी डॉट कीज़। जैसे आप ये करोगे ये क्या कर देगा आपको, लिस्ट ऑफ ऑल की इन ऑर्डर, आपको लिस्ट दे देगा सारी, लिस्ट ऑफ कीज़। ठीक है, और अगर आप ये वाले लिखते हो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, तो आपको क्या दे देगा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसको करके देखते हैं। यहीं पे एक प्रोग्राम के थ्रू छोटा सा कोड लिख देते हैं हम, जो हमने अभी लिखा है। डी इक्वल टू क्या लिखना है हमें, ओके दोबारा कर देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले वोवेल 1, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ए, कोमा वोवेल 2, फिर कोलन, और इसके अंदर ई। ऐसे करके आप सारी की सारी वैल्यू लिख लोगे। वोवेल 3, और फिर कोलन। होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। आई हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर थर्ड वाला भी लिखेंगे हम, देन कोलन, कोलन के बाद वैल्यू ए ई आई ओ, और उसके बाद लास्ट वाला भी लिख लेते हैं, वोवेल 5 कोलन हो गया आपका, और यहाँ पर यू। तो देखिए एक डिक्शनरी बन, इनवैलिड सिंटेक्स। अब इनवैलिड सिंटेक्स में क्या एरर आया आपका, देखिए यहाँ पे भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने फिर से वो सेमी कोलन लगा दिया, तो उसको ठीक कर देते हैं। तो देखा आपने, छोटी छोटी गलती से क्या प्रोग्रामों में एरर आने लग जाते हैं, तो वो भी आपको ठीक करने हैं। तो इसको अब एंटर करेंगे तो देखिए आपका डी के अंदर क्या मिले आपके, वोवेल्स ए, वोवेल, ये जितनी भी आपकी वैल्यूज़ थी वो सारी डल गई हैं। ठीक है, तो वोवेल 1, वोवेल 2, वोवेल 3 ये आपके कीज़ हैं, और ए ई आई हैं, ये सारी आपकी वैल्यूज़ हैं। तो सपोज़ आपको सारी की सारी कीज़ एक्सेस करनी है, तो कैसे करोगे, तो डी डॉट कीज़। ठीक है, ये जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो देखिए डिक्ट अंडरस्कोर कीज़ के अंदर क्या मिला आपको, एक लिस्ट के रूप में आपको दे दी इसने, सारे के सारे वोवेल आपको हैंड ओवर कर दिए। अब ऐसे ही आप अगर वैल्यूज़ को करोगे, वैल्यूज़ को अगर आप जैसे ही करोगे तो इसमें देखिए डिक्शनरी अंडरस्कोर वैल्यूज़ के अंदर आपने एक लिस्ट के रूप में इन्होंने सारी की सारी आपको जितनी भी इसकी वैल्यूज़ थी वो आपको हैंड ओवर कर दी है। ऐसे ही जो आपने सपोज़ ये टीचर की बनाई, टीचर की भी आप डिटेल आप निकाल सकते हो। कैसे, टीचर्स डॉट कीज़, तो क्या करेगा देखिए, इसमें भी डिम्पल, करण, हरदीप सर, जो आपकी चार एंट्री थी वो चारों की चारों आपने निकाल दी। ऐसे ही करके टीचर डॉट वैल्यूज़ की भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ पे टीचर्स लिखना, हमने टीचर लिख दिया, तो आपको नाम प्रॉपर लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप भी एरर, आपको भी एरर मिल सकता है। देखिए यहाँ पे अब क्या मिला, जो टीचर्स की जितनी भी वैल्यूज़ थी ना, उसको एक लिस्ट की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया उसने। तो होप आपको ये एक्सेसिंग समझ में आ गया हो कि आपको साइमल्टेनियसली की और वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है तो वो किस तरह से आप कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिक्शनरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी उसकी खूबियाँ क्या हैं, ठीक है, उन सब के बारे में। तो सारे के सारे देखिए यहाँ पर, और नोट डाउन भी कर देना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपकी डिक्शनरी है उसका मेन कैरेक्टर क्या है, ये लिस्ट की तरह म्यूटेबल है, लाइक लिस्ट आर म्यूटेबल। डिक्शनरी
लिस्ट की तरह म्यूटेबल हैं, ठीक है। म्यूटेबल का मीन्स मैंने बता रखा आपको, जो चेंज हो सकते हैं, चेंजेबल, ठीक है। अब देखिए, और इसके अंदर और क्या खासियत है, ये होती हैं अनऑर्डर्ड, यानी ये अनऑर्डर सेट में रहेंगी, अनऑर्डर्ड सेट में। आपको अगर एक्सेस करना है तो आप की के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, कोई सीक्वेंस नहीं है इसकी। उसके बाद जो मैंने अभी बताया, डिक्शनरी इज़ नोट ए सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। जैसे आपकी स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल काम करती हैं, उस तरह से ये क्या नाम है, सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इनको आप सीक्वेंस की तरह ट्रीट नहीं करोगे। क्लियर। अब देखिए, एक अगला पॉइंट क्या है, डिक्शनरी। इसको, ये जो लिख रहा हूँ इसको डिक्शनरी सपोज करना, पूरा लिखना। डिक्शनरी आर इंडेक्स्ड बाय कीज, यानी जो आपकी डिक्शनरी है वो किससे इंडेक्स होंगी, आपकी कीज़ के थ्रू होंगी, ठीक है। जितनी भी आप की दोगे वो कीज़ के थ्रू आप उनको एक्सेस कर पाओगे। अब देखिए, जो की होंगी वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी एनी नॉन म्यूटेबल टाइप, मस्ट बी एनी नॉन म्यूटेबल टाइप, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, जो आपकी कीज़ रहेंगी वो नॉन म्यूटेबल होनी चाहिए, ठीक है। यानी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। एक तरह से आप बोल सकते हो यूनिक। तो यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखिए, ईच की मस्ट बी यूनिक, मस्ट बी यूनिक, ठीक है। आपकी की यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद अब दूसरा क्या है, अगला पॉइंट, आप इसकी जो वैल्यूज़ है उनको चेंज कैसे कर सकते हो, इसमें लिखिए, वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ सर्टेन की। आप किसी, कोई आपकी पर्टिकुलर की है, ठीक है, उसको आपको चेंज करना है तो किस तरह से करोगे, तो सिंपल है उसका, जो डिक्शनरी का नाम है, पहले आप डिक्शनरी का नाम, ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, और जो की है आपकी वो लिखनी है आपको कि किसको आप चेंज करना चाहते हो, और यहाँ पर आप वैल्यू दे दोगे, ठीक है। अब उसके कुछ रूल्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे इसमें कि किस किस तरह के होते हैं। तो अपने पढ़ लिया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है कि डिक्शनरी के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, उसके बारे में देखते हैं हम। अलग अलग होते हैं जो, तो हेडिंग डाल लीजिए, डिक्शनरी ऑपरेशंस। देखिए, ऑपरेशन जैसे आपने सारी उसमें किया है, डिक्शनरी में भी किए करेंगे, लिस्ट में भी किया है, टपल में भी किया, स्ट्रिंग में भी किया, तो हम डिक्शनरी में भी वही ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं ऑपरेशन, बस उनका करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो वो सब आप देख लीजिए। तो पहला क्या है, सिंपल ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी, कि आप डिक्शनरी को ट्रैवर्सिंग कैसे करोगे। ट्रैवर्सिंग का मतलब मैंने आपको बता रखा था, दोबारा देख लेते हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है आपका एक्सेसिंग और प्रोसेसिंग एलिमेंट, एक्सेसिंग और प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, एक D1 डिक्शनरी बनाया आपने, डिक्शनरी के अंदर आपने दी 5, तो ये क्या है आपका नंबर। उसके बाद अगर A है तो ये क्या है आपका स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरह की कोई वैल्यू है तो ये क्या है आपका टपल। तो देखिए, आपने एक ये डिक्शनरी बना दी, ठीक है। यहाँ पर आपको कीज़ कौन सी है, 5A और ये वाली 1 और 2, जो टपल की फॉर्म में है। अगर आप इनको एक्सेस करना तो ट्रैवर्सिंग के लिए आपको पाइथन ने प्रोवाइड कर रखा है फॉर लूप, जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी, आप जितने भी आपके लिस्ट डिक्शनरी है उनको इजीली आप यूज़ कर सकते हो, यानी इजी टू यूज़ को बना देता है, इजी टू यूज़ फॉर लूप आपको बना देता है। तो फॉर लूप की हेल्प से आप कर सकते हो। जैसे आपने लिख दिया इसको फोर की, एक की बनाई आपने इन D1, ठीक है, फॉर लूप के थ्रू। उसके बाद प्रिंट कर दिया आपने। अब यहाँ पर क्या आएंगी की, और यहाँ पर एक मैसेज प्रॉपर आ जाएगा, और D1 के अंदर क्या, D1 की, ठीक है। इस तरह से आपकी जितनी भी आपकी डिक्शनरी की कीज़ और वो हैं वो सारी की सारी
प्रेजेंट हो जाएंगी आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए इसको एक बार देख भी लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे, यहाँ पे आप बनाते हो D1 इज इक्वल टू सपोज 5। 5 में क्या डाला आपने, नंबर्स, कोमा लगाया, फिर A, और फिर इसके अंदर क्या दे दिया आपने, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर और बाद में क्या है इसके, एक टपल की फॉर्म में हम बनाते हैं। टपल लिया 1, 2। ओके, ये तो एंटर हो गया गलती से, कोई नहीं, इसको दोबारा कॉपी कर देते हैं यहीं से ही। ओ, यहाँ क्या कर देंगे, कोलन, ब्रैकेट में आ गया टपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, D1 को देखिए, यहाँ पर आपको एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। जैसे आपके कर्ली ब्रेसेस में कोई चीज़ सक्सेसफुली दिख रही है तो समझ लेना वो डिक्शनरी है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर की इन D1 कोलन लगाएंगे, फिर हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट के अंदर देखिए की, प्रिंट की के बाद कोलन, ओ ये लिखा हमने, कोमा D1। D1 की क्या की, जितनी भी एंट्री आपने जो उसकी की हैं वो वाली आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, देखिए 5 के सामने नंबर, ए के सामने स्ट्रिंग, और इसके सामने टपल, ये क्या है आपके सीरीज में प्रिंट होते चले गए। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ गया बिल्कुल सही फॉर्म में। तो आपने क्या किया, आपके डिक्शनरी के जितने भी एलिमेंट थे आपने सारे एक्सेस कर लिए हैं यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से काम हो रहा है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि आपको अगर डिक्शनरी में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो कैसे करोगे आप। तो सिंपल है, लिखिए, पहले हेडिंग लिखते हैं आपका, फिर उसको समझाते हैं, फिर उसको यूज़ करके भी दिखाएंगे। एडिंग एलिमेंट टू डिक्शनरी। अब इसमें क्या काम करना है आपको, आपको कोई एलिमेंट अपनी डिक्शनरी में ऐड करना है। तो पहले से वो आपके पास कोई डिक्शनरी रहेगी, ठीक है, उसके अंदर कुछ की और एलिमेंट के पेयर रहेंगे, की और वैल्यू के पेयर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूल आपके कुछ होते हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला रूल है कि जो भी आप की ऐड करोगे वो आपकी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, वरना वो क्या करेगी, उस पर ओवरराइट कर देगी। तो लिख लेते हैं हम पहले, की बीइंग एडेड, जो भी आपकी की ऐड हो रही है, की बीइंग एडेड मस्ट नोट एग्जिस्ट, जो आपकी की है वो एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, वो आपकी जो भी की है वो यूनिक होनी चाहिए, की मस्ट बी यूनिक। ठीक है, जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ाया था कि आपकी यूनिक होनी चाहिए। अब देखिए, इफ़ अगर आपकी की एग्जिस्ट कर रही है उसमें, यानी ऑलरेडी है आपकी डिक्शनरी में, तो क्या करेंगे, वो चेंज कर देंगे वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग की। तो चेंज कर देंगे वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग की। ठीक है, अब देखिए ये वाली चीज़ें हो गई। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम एक एम्प्लॉय नाम से ले लेते हैं, उसमें कुछ एंट्री कर देते हैं। हमने क्या बनाया, एक एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी बनाई, और उसके अंदर क्या लिखा, हमने कुछ वैल्यूज़ की एंट्री करवा दी। जैसे नेम है आपका, ठीक है, नेम के अंदर आपने लिख दिया जॉन। ठीक है, अब इसके बाद उसकी कुछ सैलरी हमने डिसाइड कर दी कि सैलरी कितनी हो जाएगी उसकी, जैसे 10,000। ओके, अब उसके बाद क्या है, जैसे उसकी एज है, एज के अंदर क्या है, 24। तो हमने ये कुछ 2 या 3 एंट्री कर दी है इसके अंदर, नेम, सैलरी, एज, ये कुछ की बन गई है हमारी। तो हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर एडिट कैसे करें, यानी ऐड कैसे करें, कोई एलिमेंट ऐड करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो एम्प्लॉय आपका डिक्शनरी का नाम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद जो आपने एंट्री करनी है, सपोज़ आपने डिपार्टमेंट ऐड करना है इसमें, ठीक है, ये कर देंगे। और इसके अंदर आप डिपार्टमेंट, जैसे आपने लिख दिया सेल्स डिपार्टमेंट है। तो देखिए जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे
तो ये आपका ऑटोमेटिकली इस की के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपने समझ लिया, ये डिक्शनरी का नेम है। ठीक है, ये आपकी न्यू की है जो भी आपने ऐड करनी है, और ये क्या है, आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। तो एक एम्प्लॉय नाम से हम बना लेते हैं, एम्प्लॉय इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस दिए आपके। अब यहाँ पर कुछ नेम दे दिए। अब देखिए, ये जो इन्वर्टेड कोमा या सिंगल कोट भी हो सकते हैं, डबल कोट भी हो सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। नेम दिया हमने, फिर एज दे दी। ओके, इस एज के इसको भी ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम दे देते हैं उसकी सैलरी। सैलरी में सपोज़ आपने दे दिया 30,000। ठीक है, और उसके बाद चलो 3 एंट्री आपने कर दी यहाँ पर। जैसे एंट्री की, यहाँ पर देखिए इसके अंदर वैल्यू कौन कौन सी है। नेम के अंदर रोहित, एज और ये वाली वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, इनको अलग अलग से भी आप निकाल सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर कीज़ आपको निकालनी है तो इस तरह से आपको ये दिख गई आपकी कीज़ हैं। ठीक है, और आपकी वैल्यू कौन कौन सी है इसके अंदर, तो वैल्यूज़ भी दिख जाएंगी इसमें आपको। ठीक है, तो आपकी ये तो की हैं और ये वाली वैल्यू हैं सारी की सारी। अब आपको क्या करना है, नई वैल्यू ऐड करनी है। तो देखिए वो कैसे होंगे। जैसे एम्प्लॉय के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू आपकी नई की डालोगे। नई की जैसे आपका डिपार्टमेंट। ठीक है, और इक्वल टू डिपार्टमेंट के अंदर जो वैल्यू देना चाहते हो आप वो दे सकते हो। जैसे आपने सेल्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोबारा एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट करते हैं, तो क्या मिलता है हमें। देखिए ऑटोमेटिकली हमारा सबसे पहले ये 3 एंट्री थी, अब ये डिपार्टमेंट की ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो चुकी है। तो इजी प्रोसेस था आपका ऐड करने का भी, तो ये यहाँ पर ऐड हो गया है। अब जो मैंने कंडीशन बताई थी, सपोज़ आप उस पे चेंज कर रहे हो जो ऑलरेडी है इसमें, तो वो रीनेम हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो कैसे है, जैसे एम्प्लॉय के अंदर आपने सपोज़ नेम को ऐड कर रहे हो। अब नेम क्या है, ऑलरेडी इसमें है, तो यहाँ पर नेम को अगर आप करने बैठोगे तो यहाँ पर क्या कर देगा, उसकी जो वैल्यूज़ है उसको ओवरराइट कर देगा। अब जैसे इसके अंदर मैंने दे दिया क्या, दूसरा नाम जैसे रोहन दे दिया मैंने। ठीक है, रोहन दे दिया, तो यहाँ पर देखिए एरर कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब जब आप इसकी वैल्यूज़ को देखोगे तो क्या मिला आपको, जो यहाँ पर रोहित लिखा हुआ था वो रोहित हट के ओवरराइट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो रोहित की जगह क्या आ गया, रोहन आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किस किस तरह से ये ऐड होंगे और कैसे काम करेंगे। तो चलिए अब नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ, कि अपडेट करना है आपको एग्जिस्टिंग एलिमेंट अगर डिक्शनरी में कुछ है तो वो कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पर, ये भी मैंने आपको बताया है जो लास्ट वाला, ये वही है कि अपडेट कर दिया आपने ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसको लिखवा भी देते हैं, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी। ठीक है, खाली समझने का है कि आपके पास डिक्शनरी थी। ठीक है, ये जैसे आप इसमें देखते हो, यहाँ पर डिक्शनरी ऑटोमेटिकली थी आपकी, आपने क्या किया, अपडेट ही कर दिया ना। ये रोहित नाम था, यहाँ के इस जगह क्या आ गया, रोहन आ गया। ठीक है, तो जो एडिंग का कंसेप्ट था उसी में मैंने आपको ऑटोमेटिकली बता ही दिया है कि काम कैसे होना है। तो बस इसको एक बार दोबारा लिखवा देता हूँ मैं, ताकि आपके नोट्स भी बनते चले जाएँ। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको क्या करना था, एम्प्लॉय नाम से आपकी डिक्शनरी बनी हुई थी, उसके अंदर आपको क्या करना है, सैलरी एडिट करनी है। ठीक है, और सैलरी क्या कर दिया आपने, 20,000 कर दी। तो देखिए ये क्या है, आपकी डिक्शनरी का नेम है, ये आपकी जो नई जो आपको की अपडेट करनी है, और ये है वैल्यू। अब इसके लिए रूल क्या होगा, अगर आपको एग्जिस्टिंग एलिमेंट वो एडिट करना है या अपडेट करना है, तो ये जो की है आपकी, ये आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो न्यू एंट्री में ले लेगा उसको। तो ये भी ध्यान रखना है कि सैलरी इसमें अंदर हो। तो ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉयज़ में सैलरी थी, तो उसमें आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए, मेक श्योर की मस्ट एग्जिस्ट, अदरवाइज न्यू एंट्री विल बी एडेड। नहीं तो क्या होगा, न्यू एंट्री विल बी एडेड। ठीक है, आपकी नई एंट्री ऐड हो जाएगी।
तो चलिए इसको करके भी देख लेते हैं। इस हमने वैसे तो कर लिया था, इसको सैलरी को भी एडिट करके देख लेते हैं। देखिए हमारे में सैलरी क्या 30,000 है अभी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस तरह से लिखोगे एम्प्लॉई, और यहाँ पर आपने लिख दिया सैलरी इक्वल टू, जैसे 2,000 कर दिया हमने। तो जैसे ही एंटर करोगे तो देखिए किसी की 30,000 सैलरी थी, तो आपने सीधा क्या करते 2,000 सैलरी कर दी, तो उसकी सैलरी क्या है, कम हो गई। तो अब जैसे एम्प्लॉई डिक्शनरी को आप देखोगे तो यहाँ पर सैलरी कितनी हो गई आपकी 2,000 हो गई, ठीक है। आपकी सैलरी एकदम गलत हो गई, तो गलत क्या हो गई, कम हो गई, जो भी आपने अपडेट किया था। तो वो सब आपको ध्यान से रखना है कि आपको अपने डिक्शनरी में किस किस तरह से एडिशन करना है, किस किस तरह से डिलीशन करना है, तो वो सब, ठीक है। तो अब बारी आती है आपकी डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी, यानी आपको कोई डिक्शनरी से एलिमेंट डिलीट करना है, तो वो किस तरह से करोगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं एक बार, डिलीटिंग। आपके सेम ही काम हो रहे हैं जो आपके लिस्ट टप्पल में हुए थे, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता जा रहा है। बाकी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसान आसान टॉपिक हैं ये वाले। जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहिए। अच्छा, डिलीटिंग एलिमेंट के इसमें क्या मिलेंगे आपको, डिक्शनरी में दो मेथड मिल रखे हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है आपका डेल कमांड, दूसरा है कि दूसरा क्या है मिलेगा आपको पॉप मेथड, ठीक है। दोनों को हम देख लेंगे। पहला एक आपका डेल मेथड और पॉप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल कमांड की, ठीक है। देखिए डेल कमांड आपने पहले भी यूज़ कर रखी थी। देखिए डेल कमांड के अंदर क्या होगा, आपने क्या लिखना है, सिंपल कीवर्ड लिखना है, उसके बाद डिक्शनरी, जिस भी डिक्शनरी से आप करना चाहते हो डिक्शनरी, और उसके बाद जो आपकी की है, ठीक है, ये आप किसको डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। अब एग्जांपल है, जैसे आपने डिलीट करना है तो एक EMP13 के नाम से आपने फाइल बनाई है, ठीक है। और उसके अंदर क्या करोगे, कोई एज नाम का है, तो उसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एज नाम की है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिख देते हो कि डेल EMP13, यानी फाइल का नाम लिखा, तो ये क्या कर देगा, कंप्लीट उसको डिलीट कर देगा, कंप्लीटली डिलीटेड। स्पेलिंग देख लेना इसकी, डिलीटेड, ठीक है। यानी उसको कंप्लीटली डिलीट कर देगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, किस तरह से करेगा वो। देखिए स्क्रीन पे सारे के सारे हम जो ऑलरेडी हमने यूज़ कर रखे हैं, जैसे एम्प्लॉय नाम की है, तो इसको अगर हम डेल एम्प्लॉय करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देना पड़ेगा हमें ब्रैकेट के अंदर, कि हमें कौन सी एंट्री डिलीट करनी है। सपोज़ मैं इसमें सैलरी डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। एक एलिमेंट सैलरी मैंने गलती से लगा दिया था, यानी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो मुझे वो करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया। देखिए एम्प्लॉय को हम जैसे अब दोबारा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, नेम एज डिपार्टमेंट, सैलरी हमारी गायब हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर मैं खाली ऐसे लिख दूंगा डेल और फिर एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसके बाद एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी जितनी जो एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी बनी है उसको कम्प्लीटली डिलीट कर देगा, एम्प्टी नहीं करेगा, डिलीट कर देगा। तो देखिए अब देखिए एम्प्लॉय को करोगे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिला, एम्प्लॉय नोट डिफाइंड, एम्प्लॉय नाम का कुछ है ही नहीं यहाँ पर, यानी इसने कम्प्लीटली इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम दूसरा यूज़ करते हैं पॉप मेथड। अब पॉप मेथड से भी पहले हमें क्या एक चीज़ इसमें नोट डाउन करनी थी, कि आपकी की मस्ट भी एग्जिस्ट, यहाँ पे जो आपका जिसकी आप कमांड दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपने एज दिया तो ये की आपकी उसमें जो ये डिक्शनरी है EMP13, ठीक है, इसके अंदर एग्जिस्ट भी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको एरर दे देगा। तो इसके अंदर नोट भी लिख लीजिएगा, नोट की मस्ट बी एग्जिस्ट, ठीक है, आपकी की एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर सेकंड क्या है आपका, पॉप मेथड। पॉप मेथड के अंदर क्या होगा, ये क्या कर देगा आपको, वैल्यू तो डिलीट करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो भी वैल्यू डिलीट करेगा उसको आपको रिटर्न भी करेगा एक बार, ठीक है। तो इसके अंदर लिखिए डिलीटिंग ए वैल्यू
बट रिटर्निंग ए वैल्यू। जो भी वैल्यू आप डिलीट करेंगे उनको रिटर्न भी करेगा। जैसे एग्जांपल है आपका EMP 13 की कोई डिक्शनरी थी, आपने क्या कर दिया, पॉप, उसके अंदर दे दिया एज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो आपकी एज की वैल्यू रहेगी, ठीक है, सपोज उस एज की वैल्यू क्या है, 24 थी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको पहले 24 रिटर्न करेगा, ठीक है, और फिर वैल्यू को डिलीट कर देगा। फिर जब आप EMP को देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको थर्ड ये जो एज का कॉलम दिखेगा ही नहीं आफ्टर रिटर्निंग, ठीक है, रिटर्न करने के बाद दिखेगा नहीं। अब देखिए इसके अंदर हम देख लेते हैं यूज़ करके इसको। अब देखिए एम्प्लॉय तो हमने डिलीट कर दिया था, तो एक दूसरी बनाते हैं इसके अंदर, EMP 13 ही बना लेते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर बनाते हैं जैसे ए, और यहाँ पर वैल्यू दे दी 1, कोमा बी की वैल्यू दे दी हमने 2, सी की वैल्यू दे दी हमको 3, डी की वैल्यू 4। तो इस तरह से देखिए एक EMP 13 नाम से हमने एक बना दी है। अब क्या चाह रहे हैं हम इसमें इसको डिलीट करना, तो हम EMP 13 के अंदर किसको डिलीट करना चाह रहे हैं, अ, ये देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट POP, और ब्रैकेट में हम सपोज चाह रहे हैं कि सी हमारा डिलीट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या किया इसने, EMP पॉप सी करते ही सी की वैल्यू क्या मिली थी हमें, 3 थी, तो थर्ड उसने रिटर्न किया हमें, ठीक है। अब रिटर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, अब EMP 13 को आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए A, B और D, यानी C आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको वो चीज़ भी देखनी है कि अगर एक चीज़ और बता देता हूँ कि सपोज़ आपने EMP 13 के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू डिलीट करना चाहते हो जो इसमें है ही नहीं, सपोज़ हमने ई को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ई में क्या मिला, हमें एरर मिल गया, यानी हमारा की एरर क्या मिला आपको, 3। तो आप इस एरर को भी चेंज कर सकते हो, वो चेंज कैसे करना है वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे EMP 13 डॉट POP, और ब्रैकेट में आप जैसे देते हो ई, और कोमा लगा के आप कोई मैसेज भी दे सकते हो, दिस इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, अब यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं मिल रही है आपको, देखिए ये वैल्यू तो मिली नहीं, अदरवाइज़ क्या देता आपको, एरर दे देता ये वाला। अगर आप ये मैसेज नहीं डालोगे तो ये प्रॉपर एरर दे देगा ये वाला, इस तरह का पूरा बड़ा। और यहाँ पर क्या आप अपने अकॉर्डिंग अपना कस्टमाइज मैसेज दे सकते हो अगर आपकी वैल्यू नहीं मिलती है तो। दूसरा देखिए यहाँ पर EMP 13 डॉट POP, और ब्रैकेट में सपोज़ आपने ए डाला और कोमा डाल के मैसेज भी डाल देते हैं, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आपका ये क्या 1 हो गया, 1 क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 1 थी, ये चला गया इसमें। और मैसेज इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपका ए मिल गया उसको। तो यहाँ पर जब EMP 13 को आप करोगे, EMP 13 आपने किया, तो देखिए 1 वाली वैल्यू आपकी डिलीट हो गई, तो बी और डी आपकी वैल्यू बच गई हैं इसमें। तो होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। अभी बस इसको नोट डाउन भी करवा देता हूँ मैं, जो मैंने रूल आपको बताया लास्ट वाला। यहाँ पर देखिए, यानी एरर आपका जनरेट होगा इफ़ की डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपकी की एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपको एरर देगा, और वो एरर क्या मिलेगा, की एरर, जो हमने आपको दिखाया था अभी। ये देखिए ये क्या मिला आपको, की एरर मिला, ठीक है। की एरर दे देगा, और जो भी अल्फ़ाबेट आपने यूज़ किया था सर्च करने के लिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर आपको की एरर की जगह अपना कोई पर्सनल मैसेज अगर प्रिंट करवाना है यूज़र के लिए तो वो भी कर सकते हो। तो देखिए लिखिए पॉप मेथड या पॉप फंक्शन allows you to specify what to display, what to display when key does not exist, ठीक है।
तो हमने देख लिया था किस तरह से वो डिस्प्ले होना है, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अगले मेथड की तरफ, या जो भी हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। तो देखिए यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो कोई की है वो डिक्शनरी में है या नहीं है। तो किसके थ्रू हम चेक करेंगे? हम चेक करेंगे मेंबरशिप फंक्शन के थ्रू, जो आपने ऑलरेडी रीड कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं पुराने वाले वीडियोस और लेक्चर में। तो हेडिंग लिखिए चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए की, ठीक है। यानी आपकी की ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो वो चेक करने के लिए हम यूज़ क्या करेंगे? मेंबरशिप ऑपरेटर का, ठीक है। अब ये मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से आपको बता रखे हैं? पहला कौन सा? इन। दूसरा कौन सा है? नोट इन, ठीक है। अब देखिए ये कैसे कैसे काम करेंगे, ये चेक करेंगे। देखिए अगर आपकी वैल्यू है, ठीक है, अगर उसमें मिल गई है तो वो ट्रू दे देगा, अदरवाइज क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा। और अगर इसमें अगर आपकी वैल्यू नहीं मिल रही तो वो ट्रू दे देगा, अदरवाइज मिल रही है तो फॉल्स दे देगा। तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका सिंटैक्स सिंपल सा है, पहले आप की दे देते हो, फिर उसके बाद इनके अंदर चेक करते हो, और यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? ये जो डिक्शनरी है वो देते हो, और यहाँ पर की नोट इन और फिर डिक्शनरी, ठीक है। इस तरह से जैसे इसको चेक भी करवा देते हैं एक बार। जैसे सपोज हमने ये वैल्यू डाल रखी है, ये EMP13 की ही वैल्यू है, इसी को कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें की डालनी पड़ेगी। तो लिखना पड़ेगा इसमें क्या? बी इन EMP13। ओके, बी को हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको? बी आपके किस में है? EMP13 में, तो यहाँ पे क्या मिल गई वैल्यू आपको? ट्रू मिल गई। अगर वहीं आप इसमें लिखते सपोज ई इन EMP13, तो ये क्या मिला आपको? फॉल्स, क्योंकि ई आपकी EMP13 में है ही नहीं। वहीं अगर आप ऐसे लिखो ई नोट इन EMP13, यानी आप बोल रहे हो इसमें कि ई है आपके EMP13 में नहीं है, यानी यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये सब है आपका, कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग की है उसको चेक करना है तो वो किस तरह से करोगे। तो यहाँ पर ये उसके कुछ तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अब क्या बच गया आपका? डिक्शनरी के अंदर कुछ फंक्शंस और मेथड हैं, उनकी हम लिखवा देते हैं कि किस किस तरह से वो यूज़ होते हैं और कौन कौन से हैं। तो देखिए एक बार स्क्रीन पे सारे। डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स। अब इसमें कौन कौन से होंगे? सबसे पहला तो क्या है आपका? लैन, ठीक है। लैन फंक्शन आपको पता है कि लैन के अंदर जब आप डिक्शनरी दे देते हो तो वो क्या करेगा? उसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। इन सबको एक बार लिखवा देता हूँ, फिर इनको यूज़ करके भी देख लेंगे एक एक करके। और सेकंड क्या है आपका? क्लियर, ठीक है। क्लियर में क्या करेगा? रिमूव कर देगा ऑल एलिमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा? रिमूव ऑल एलिमेंट। अब देखिए रिमूव तो कर देगा, ठीक है, लेकिन उसको डिलीट नहीं करेगा आपकी डिक्शनरी को। एंड मेक डिक्शनरी एम्प्टी, ठीक है। ये एम्प्टी कर देगा, ना कि पूरी डिक्शनरी को डिलीट ही कर देगा, ठीक है। उसको खाली करके रख देगा आपके सामने, आप दोबारा चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। अब करना कैसे है इसको? सिंपल है आपका, डिक्शनरी का नाम रहेगा डॉट क्लियर, ठीक है। इस तरह से वो डिलीट कर देगा। नेक्स्ट क्या है आपका? गेट। गेट का क्या है? गेट आपको दे देगा गेट द आइटम विद गिवन की, यानी जो आपने वैल्यू आप डालोगे उसकी की को आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इसको सिंपल लिखना कैसे? आपकी पहले आपको डिक्शनरी का नाम, जैसे EMP1 है, डॉट गेट, आपने सपोज डिपार्टमेंट नाम की कोई की है वो आपने लिख दी, तो क्या करेगा? आपको इस डिपार्टमेंट की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जो भी इसकी पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, वो जैसे सेल्स है तो सेल्स प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो गेट मेथड का भी। अब फोर्थ क्या है आपका? आइटम्स। आइटम, आइटम्स नहीं है इसका, इसको ठीक कर देना आप। आइटम
एक एस भी लगाओ, एस भी है इसके अंदर। अब देखिए ये क्या कर देगा, आपको रिटर्न कर देगा सारे के सारे आइटम एज ए सीक्वेंस में, ठीक है। रिटर्न ऑल आइटम एज ए सीक्वेंस। देखिए क्यों, डिक्शनरी क्या है आपकी, सीक्वेंस तो है नहीं। तो अगर इन केस आपको अगर सीक्वेंस चाहिए उसकी, तो क्या कर सकते हो, आपको जो की वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी की वैल्यू है उनको ये टपल की फॉर्म में दे देगा आपको, ठीक है। अब टपल क्या था आपका, टपल मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उसको डिटेल में जाके देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब देखिए फिफ्थ क्या है आपका, कीज़। अब कीज़ के अंदर जो मैंने बताया था, अगर आपको पर्टिकुलर सारी सारी की आपको निकालनी है तो उससे निकाल सकते हो। और दूसरा इसके बाद है वैल्यूज़, जो हमने पहले पढ़ लिए थे, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद क्या है, सिक्स हो गया था आपका। अब सेवन्थ, सेवन्थ क्या है, अपडेट। अपडेट क्या करेगा, आपका मर्ज कर देगा दो डिक्शनरी को, ठीक है। और ओवरराइड कर देगा अगर कोई आइटम उसमें ऑलरेडी है सेम की का, ठीक है, उसमें सेम की का है तो उसको ओवरराइड कर देगा। तो उसको हम देख लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, इनको अब हम यूज़ करके देखते हैं अलग अलग तरीके से कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो सारे के सारे आइडियली पर देखिए, एक हम बना लेते हैं एक डिक्शनरी छोटी सी। इसके अंदर देखते हैं एक बार हम क्या बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट नाम की ही बना देते हैं, स्टूडेंट नाम की, ठीक है। अब स्टूडेंट नाम का कुछ नहीं बना हुआ तो हम स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बना देते हैं। इसके अंदर हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे वैल्यू देखते हैं हम क्या लेंगे इसके अंदर, जैसे राम, राम के पास क्या सब्जेक्ट है, कंप्यूटर। दूसरा श्याम, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये बस नॉर्मल समझने के लिए है। रोहित के पास पाइथन, और उसके बाद सोहित। हमने चार नाम की एंट्री करवा ली, इसी पे ही हम जितने भी ऑपरेशंस हैं वो करके देख लेंगे, ठीक है। रोहित सोहित के पास आईपी है, ठीक है। अब देखिए ये स्टूडेंट के अंदर एंट्री देख लेते हैं हम, ये वाली एंट्री है। हम क्या चाहते हैं, इसकी लेंथ कैलकुलेट करना, तो किस तरह से करेंगे, तो हमें क्या करना है, सिंपल लेंथ, और जो आपकी डिक्शनरी है उसका नाम दे देंगे। तो देखिए टोटल लेंथ कितनी है आपकी, राम श्याम रोहित सोहित, ठीक है। आपको क्या मिल गया, फोर लेंथ इसकी मिल गई है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी पड़ी आपको। अब क्या करना है आपको, क्लियर को हम लास्ट में यूज़ करेंगे, वरना क्लियर कर दिया तो हमारी ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए आपको कोई इसकी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, गेट, सबसे पहले आपकी डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट डॉट गेट, और उसके अंदर जो भी आपको, जैसे सपोज शाम की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या मिलेगी आपको, मैथ। देखिए शाम में क्या है, मैथ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, गेट मेथड को भी। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इनको की वैल्यू को टपल की फॉर्म में निकालना है तो कैसे करना है, तो वो देखिए इसको। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट आइटम। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यानी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें इस वैल्यू को स्टोर कर सकें, क्योंकि ये क्या कर देगा, एक टपल की फॉर्म में रखेगा। तो एक हमें ये भी बनाना पड़ेगा, जैसे एक माई लिस्ट बना दी इसमें। तो स्टूडेंट डॉट, ओके, यहाँ पे लिखेंगे आइटम। तो स्टूडेंट की जितनी भी हैं, यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है तो इसको भी अभी ठीक करना पड़ेगा। ओके, हमने स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, वो ठीक कर देते हैं अभी। आइटम्स, अब देखिए यहाँ पर मैं माई लिस्ट को अगर देखूँगा तो यहाँ पर देखिए जो इसके अंदर क्या मिला हमें, एक लिस्ट के अंदर राम कंप्यूटर श्याम, ये देखिए किसकी फॉर्म में, एक टप्पल की फॉर्म में बन के तैयार हो गई। जैसे इसकी ये वैल्यू, ये सारी सारी अलग अलग वैल्यूज़ में स्टोर हो गई। इनको आप प्रॉपर तरीके से प्रिंट भी कर सकते हो। कैसे प्रिंट करोगे, फोर एक्स, एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर क्या डालोगे, माई लिस्ट, फिर इस तरह से प्रिंट कर दोगे एक्स को, ये एक सीक्वेंस फॉर्म में आपको दे देगा। देखिए यहाँ पर
राम के साथ कंप्यूटर, राम ने क्या कंप्यूटर लिया हुआ है, श्याम, एक तरह से टपल की फॉर्म में आपको प्रिंट हो गई है। ठीक है। अब इससे अगला था अपने की वैल्यू, तो आपने निकाल ही रखी थी, फिर भी दोबारा भी हम देख लेते हैं एक बार। स्टूडेंट डॉट कीज, यहाँ पे देखिए की आपकी आ गई। अब वैल्यूज़ को अगर आप निकालोगे तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट है आपका, अगर आपको अपडेट करना है, अपडेट यानी मर्ज करना है दो, तो हमारे पास एक है इसमें। ठीक है। ऊपर भी हमने बनाई होगी तो उसको यूज़ कर देंगे। तो ऊपर सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी बनी हुई है। हमारे पास एक टीचर्स बनी हुई होती है, एक स्टूडेंट बनी होती है, तो दोनों को देख लेते हैं एक बार। तो टीचर्स और स्टूडेंट। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दो डिक्शनरी है, इनको हम यूज़ किस तरह से करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टीचर्स के अंदर देखिए कोई भी इस तरह के ये सारे अलग अलग नाम हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इनको ज्वाइन कर देगी। तो क्या लिखेंगे, सिंपल अपडेट, और अंदर दिखेंगे इसके सेकंड वाली डिक्शनरी है उसका नाम। ठीक है। अब देखिए टीचर्स को हम प्रिंट करेंगे तो देखिए इसमें क्या किया है इसने, डिम्पल कंप्यूटर, ये सब तो थे ही। देखिए स्टार्टिंग में डिम्पल कंप्यूटर, कैरन, हरप्रीत, मैथ, सारा यहाँ तक था। उसके बाद ये राम कंप्यूटर, इसने क्या कर दिया, इनको मर्ज कर दिया। ठीक है। अगर इसमें जो आपकी स्टूडेंट में अगर एक भी आइटम इसका होता, जैसे करण का होता, तो वो क्या कर देता, उसको ओवरराइट कर देता, ओवरराइट कर देता। ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। लास्ट आपका बच गया है क्लियर मेथड ही बच गया, तो क्लियर को भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट डॉट क्लियर कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब स्टूडेंट के अंदर जितने भी आइटम थे वो सारे क्लीन हो चुके हैं। तो अगर आप स्टूडेंट को देखोगे, ओके, स्टूडेंट को देखोगे, यहाँ पर क्या मिला आपको, एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी। ठीक है। तो होप आपको ये जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं ये समझ में आ गई होंगी। तो आपको क्या करना है, इनकी अब अच्छे से नोट्स बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और इनको जितने जल्दी जल्दी हो सके अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, और अपने जितने भी बाकी फ्रेंड सर्कल हैं उनमें जाके शेयर करिए, ताकि वो भी इन प्रोग्रामिंग का बेनिफिट उठा सकें। और जो बच्चे स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं वो सारी की सारी प्लेलिस्ट को इनको वॉच करिए और बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।